खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम नाजरीन को पादरी साजिद एनरिके का सलाम। आज शाम हम आपको बताते चलें कि रिजॉइस टीवी का जल्द आगाज़ होने को है, लेकिन इससे पहले कि उसका आगाज़ हो हम उससे पहले भी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ बांटते चले जाएंगे। बाइबल मुक़द्दस में से आइए आज अपनी रहनुमाई के लिए द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील और उसका 25वां बाब और उसकी 34वीं आयत में क्या दर्ज है। और बेसिकली ये रिजॉइस मिनिस्ट्रीज की विज़न है जो मैं आपको कलाम में से बांटना चाहता हूँ कि हमें रिजॉइस मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की विज़न मिल जाए। जी नाजरीन, यीशु मसीह ने आयत नंबर 34 में फरमाया, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वाले लोगों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उससे मेरास में लो। जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेसी था तो तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, कि इस सारी लिस्ट में कहीं ये नहीं लिखा कि आपसे पूछा गया हो कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, तुम जो बहुत से गीत गाते हो, तुम जो बहुत सा कलाम सुनाते हो, तुम जो बहुत से मौजज़े करते हो, आओ इस मेरास को ले लो। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, बल्कि बाइबल में मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में जब आखिरी अदालत का जिक्र है तो यीशु मसीह ने कहा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। अब मुबारक लोग हैं कौन? वो जो अपनी रोटी भूखे के साथ शेयर करते हैं, वो जो अपना पानी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो जो किसी को नंगा देखते हैं और उसके नंगेपन को ढांपते हैं मेरे अजीजों, वो जो किसी परदेसी को देखते हैं और उससे अपने घर में उतारते हैं। तो फिर लिखा है कि लोग ये कहेंगे कि खुदावंद, जब रास-बास जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, तो वो ये सवाल करते हैं कि ऐ खुदावंद, ये उनकी इनोसेंस है और ये उनकी सच्चाई है कि वो खुदावंद को कहते हैं, खुदावंद हमने कभी नहीं तुझे खाना खिलाया, हमने कभी तुझे नंगा देखकर कपड़े नहीं पहनाए, हमने तुझे भूखा देखकर रोटी नहीं खिलाई, ना ही प्यासा देखकर पानी पिलाया। ये उनकी इनोसेंस है, ये उनकी मासूमियत है जो हमें नज़र आती है, क्योंकि वो रास्तबाज हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच्चाई से अपनी कमर को कसते हैं। तो यीशु कहेगा कि नहीं, जो तुमने इन छोटों में से मेरे भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ किया, मेरे साथ किया। जो हम आप एक दूसरे के साथ करते हैं, हम यीशु के लिए करते हैं। तो यूं यीशु मसीह ने इस चैरिटी के निज़ाम को, इस गिविंग के निज़ाम को, और अगर आप यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो आपको ज़्यादा मौजज़े मिलेंगे, जिसमें भीड़ यीशु के पीछे है, 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, और यीशु कह रहा है कि इन्हें बिठा दो, तरतीब में बिठा दो और इनमें बांट दो। ज़्यादा यीशु मसीह की खिदमत में आपको मौजज़ात मिलते हैं कि यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं भीड़ को और उनकी खुराक की भी फिक्र कर रहे हैं। आज आप अगर किसी भूखे को अपनी रोटी शेयर करते हैं तो आप यीशु मसीह की कही हुई बातों पर अमल कर रहे हैं, और यीशु मसीह यही रिक्वायर करते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो राशन बांटना है, ये जो किसी की हेल्प करना है, ये नहीं भाई, ये हमारे बस की बात नहीं, ये बड़े बड़े चर्चेस, बड़ी बड़ी एनजीओस करते हैं। बिल्कुल गलत है, ये आप कर सकते हैं। मैंने इससे आगाज़ किया है। आप अगर आपके घर में 2 रोटियां एक्स्ट्रा हैं, किसी भूखे को जाकर दे दे। मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात हम रोटी को ख़राब होने देते हैं, सूखने देते हैं, और उसके बाद वो रोटियों वालों को बेच दी जाती हैं, जो गलियों में वो छाबड़ी वाले आते हैं, लेकिन वो किसी भूखे तक नहीं पहुंचती। बहुत सा सालन ज़ाया कर दिया जाता है, सब्ज़ी ज़ाया तो कर दी जाती है, लेकिन सर्च आउट नहीं किया गया कि क्या पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। बहुत सा पैसा हमारे पास होता है, चोर उसे ले जाता है और कोई ना कोई लुटेरा हमें लूट लेता है। चीटिंग हो सकती है, आपने कोई सौदा किया, आपने कोई बिजनेस किया और उसमें आपको लॉस हो गया, वहां पर हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वही पैसा लगाकर किसी को छोटा सा बिजनेस हम डेवलप करके नहीं देंगे। सोचने का मकाम है। सोचिए, चंद लम्हों के लिए इन बातों को सोचिए। वी कैन डू मच फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के बदन के लिए बहुत 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 कुछ
کر سکتے ہیں اپنے تھوڑے سے ریسورسز سے. آپ اگر کسی کو جاب لگوا سکتے ہیں, واو دیٹس ونڈرفل, آپ اس کی ہیلپ کریں. آپ اگر کسی کے لیے کاروبار کا انتظام کر سکتے ہیں تو آپ کیجئے. بائبل میں لکھا ہے جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ بدی کرتا ہے, وہ گناہ ہے اس کے لیے. سو آئیے میرے عزیزو, یسوع مسیح کی باتوں کو آگے لے کر چلیں. آمین. یسوع مسیح نے یہ سب کچھ کیا ہے, آپ ایسا کر سکتے ہیں. آپ اگر کسی کو فری ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں تو کسی یتیم کو یا کسی غریب کے بچے کو فری ٹیوشن پڑھا دیجئے تاکہ اس کا فیوچر بن جائے اور وہ آپ کو دعائیں دے. مجھے امید ہے کہ آج کی یہ چند باتیں ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. اگر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, اور اس کے ساتھ جو نیچے بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری جو اپڈیٹس ہیں, لیٹسٹ ویڈیوز ہیں, وہ جلد از جلد سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. God bless you. Thank you so much for praying Rejoice Ministries International. God bless you.